प्रीलिम्स फेल हुआ है आपका? कितनी बार? एक बार, दो बार, तीन बार या लगातार? ठीक है, प्रीलिम्स फेल हो गए, कोई बात करने वाला ही नहीं है। अभी तक जिनका भी प्रीलिम्स में फेल हुए हैं उनको अछूतों की तरह ट्रीट किया जा रहा है अभी करेंटली मार्केट में, एंड दैट इज़ वेरी मच विजिबल ऑन ईच एंड एवरी टेलीग्राम ग्रुप. Those who failed prelims, they can relate it to very, 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 very well. They are asking their mentors again and again, and the mentors are busy with their mains mentorship program. So, जिनका prelims fail हो गया यार, उनकी तो कोई बात ही नहीं सुनने वाला है. हाँ, इनकी बात सुनी जाएगी, पता है कब से? दिसंबर से. जब दिसंबर आएगा, जब आपका ये जुमला खत्म हो जाएगा दैट बी मीन्स रेडी बाय दिसंबर, देन कहा जाएगा कि अब टाइम आ चुका है प्रीलिम्स की तैयारी करने का, बिकॉज प्रीलिम्स अब 2027 बहुत ज़्यादा टफ होएगा. 2026 का प्रीलिम्स ऐसा आया था, इसलिए 2027 का प्रीलिम्स वैसा आएगा, ऐसा आएगा. फियर मॉन्जरिंग स्टार्ट होएगी, डर क्रिएट किया जाएगा, ताकि क्या हो सके आपको भी ज़्यादा अच्छे से पता है मेरे से बेटर. चलिए जी, तो हम क्यों अपने जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर ये 6 महीने क्यों वेस्ट करें? सिर्फ इसलिए कि नेक्स्ट 6 मंथ्स के बाद कोई आके मसीहा हमें ये बताएगा कि अब ये टाइम आ चुका है आपका प्रीलिम्स की तैयारी के लिए. नो, नॉट एट ऑल, नॉट गोइंग टू हैपन दिस टाइम. नो, I am starting this initiative, and number one thing, it's a free initiative. Okay, it will be dedicated to those who failed prelims even once, twice, thrice, or multiple times, just to help them so that they can find a way to come out from that loop. द लूप जिसमें वो फंस चुके हैं, उनको समझ ही नहीं आ रहा कि यार रिसोर्सेज वही हैं, पढ़ाई उतनी हम कर रहे हैं, हम भी वो मॉक्स लगा रहे हैं, हम भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, PYQs भी वही हैं, तो यार हमारा क्यों नहीं सिलेक्शन हो रहा? क्यों हम दिसंबर तक का वेट करेंगे और फिर कोई आके हमें कोई सीक्रेट स्ट्रैटेजी बना के दे देगा कि ये रहा सीक्रेट स्ट्रैटेजी, 6 महीने में प्रीलिम्स निकालो, राइट? फिर 5 महीने में प्रीलिम्स निकालो, फिर 3 महीने में प्रीलिम्स निकालो, फिर 45 दिन की स्ट्रैटेजी, और माइंड को इतना कंफ्यूज करेंगे कि क्या फॉलो करें. तो ये वीडियो उनके लिए है बेसिकली. ठीक है, चलिए जी शुरू करते हैं कि क्या है ये प्रोग्राम और क्या हम करने वाले. So what is this program and what is the vision of this program? First of all, I would say that I wasn't starting this program because I was very hesitant, of course, that I thought that I'm not capable enough. But by reading those depressed stories on Reddit again and again, there people are asking for guidance, there people are asking for mentorship for free, the people who are asking that is there any way so that they came out from that loop in which they are stuck from quite a long time. So the special thanks to Reddit, because ये इनिशिएटिव को स्टार्ट करने की करेज जो मुझे मिली है या दी गई है, इट्स गोज टू रेडिट ओनली एंड ओनली. ओके, सो द प्रोग्राम का विजन जो है बेसिकली वो है रिपीटर्स को हेल्प करना, ताकि वो वापस अपनी कंसिस्टेंसी की तरफ वापस आए, जो जितनी कंसिस्टेंसी के साथ वो पढ़ रहे थे वो वापस आए, उनमें जो कॉन्फिडेंस जिसकी धज्जियाँ उड़ा दी गई 2026 में वो वापस गेन करें, उनकी स्ट्रैटेजी पे काम करें, उनको अकाउंटेबिलिटी पे काम करें, उनका रिवीजन प्लान पे काम करें. प्लस हम ये भी देखें कि ऐसा क्या रीज़न है यार कि सब सेम रिसोर्स पढ़ रहे हैं, रिसोर्सेज सबके सेम है, यूट्यूब पे वीडियो सबकी सेम बड़ी हैं, टेस्ट सीरीज सब एक जैसी लगा रहे हैं, PYQ सब एक जैसे हैं, मॉक्स भी सब प्रैक्टिस कर रहे हैं, 10-10, 12-12 घंटे वो भी पढ़ रहे हैं. तो ऐसा क्या है कि वो प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पा रहे और कोई दूसरा उनकी जगह ऑफ कोर्स क्वालिफाई करके जा रहा? तो ऐसे कौन से रीजंस हैं? क्या वो मॉक सही से प्रैक्टिस नहीं कर रहे, या वो प्रोक्रेस्टिनेशन पे बिलीव कर रहे, क्या उनकी जो तैयारी है वो हाफ हार्टेड तैयारी है,
क्या वो जब एग्जाम में अपियर करने जाते हैं क्या कोई साइकोलॉजिकल चीज़ है जो उन्हें रोक देती है, कोई डर आ जाता है? इट कैन बी एनीथिंग, राइट? इट कैन बी एनीथिंग, देयर कैन बी मल्टीपल रीजंस. So in this program, I will be dealing with each and every one who's going to be a part of this program individually, and I will be talking to them. But एक prerequisite condition ये है, आप एक बार एटलीस्ट प्रीलिम्स अपीयर किए हुए हो. Why this condition? Because मैं किसी बिगिनर को आई थिंक आई एम नॉट इन दैट पोजिशन इतना डेडिकेशन के साथ कि किसी बिगिनर के साथ काम कर सकूं, इसलिए दैट्स आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद दैट. प्लस आपने अगर एक बार प्रीलिम्स में बैठ चुके हो देन देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि आपने अपना फाउंडेशन कंप्लीट करके रखा होगा कहीं ना कहीं से, या तो सेल्फ स्टडी से या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से. आपको पता है कि आपके पास आपके नोट्स तैयार है. आई वाज टॉकिंग टू समवन एंड ही इज सेइंग दैट उसको अपने नोट्स पे यकीन ही नहीं है. क्यों नहीं है? इसलिए जस्ट क्योंकि वो नोट्स पढ़ के कोई और निकल गया और आपको लग रहा है आपके नोट्स में कुछ कमी है. नहीं, आपके नोट्स सफिशेंट हैं, आपके नोट्स सफिशेंट हैं. आपकी प्रिपरेशन में जो गैप रहा है ना, वो हम मेंटरशिप में जब स्टार्ट करेंगे तब हम डिस्कस करेंगे उस चीज़ को. आपके फाउंडेशन में क्या गैप रहा है उसको डिस्कस करेंगे. आपकी कंसिस्टेंसी क्या है उसे चेक करेंगे. आप दिन भर में कितना प्रिटेंड करते हो कि आप पढ़ रहे हो और एक्चुअल आप कितना पढ़ते हो उसको डिस्कस करेंगे. एंड बहुत ऑनेस्टी के साथ करेंगे. कोई जजमेंट मैं पास नहीं करूँगी, ना मैं आपको कहूँगी कि आप अपने आप को जज करो. प्लीज़ नहीं करो, ठीक है? एटलीस्ट किसी एक के सामने आप ऑनेस्टली अपनी जो भी गलतियां कर रहे हो आपको पता है, और उसमें मैं कुछ चीज़ें आपसे साइकोलॉजिकली पूछूंगी बिकॉज आई हैव सम एक्सपीरियंस ऑल्सो डीलिंग इन द नॉट गोइंग टू दैट, बट येस. तो मैं भी कुछ आप लोग के सामने कुछ सिनेरियोज रखूंगी एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू पिक समथिंग. बोलोगे जब आप बोलोगे ना कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम आती है या वो प्रॉब्लम आती है या ये होता है, जब एक्चुअली आप मुझे अपनी प्रॉब्लम बताओगे ना तब हम उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे ताकि आप इस साइकिल से बाहर आ सको. सो दिस इज़ गोइंग टू हेल्प you guys so that you can come out from this loop, so that 2027 is going to be your year. 2027 is going to be your year only. The timeline of this program will be from July till May. It will be 1 year free mentorship for prelims. I will be covering and I will be helping you to find out gaps in your foundation. What are the sources which you should be referring again and again. कवरेज कैसी है, कवर पूरा सिलेबस हो चुका है या नहीं हुआ है. एंड गाइज आई विल से समथिंग ओवर हियर. ये जो आज चलता है ना कि मिडिवल हिस्ट्री छोड़ दो, ये चीज़ें बंद कर देना प्लीज़. आपको शॉर्टकट्स अगर पसंद हैं तो ये आपके लिए नहीं है, आप अभी जा सकते हो. ये शॉर्टकट वालों के लिए नहीं है. मिडिवल हिस्ट्री से क्वेश्चंस आते हैं, कब यूपीएससी कब जाग जाए कब उठ जाए आपको पता नहीं चलेगा. प्लस मिडिवल हिस्ट्री ना इज़ अ फेवरेट टॉपिक ऑफ स्टेट सर्विस कमीशंस. सो प्लीज़ ये ट्रिक्स छोड़ देना, ये शॉर्टकट्स छोड़ देना, हॉनेस्ट रहना, एंड ट्रस्ट मी ये हार्डवर्क आपको ज़रूर कामयाब करेगा. देन वी विल बी वर्किंग आउट ऑन द रिविजन स्ट्रैटेजी के रिवाइज कैसे करना है, ठीक है. उसके बाद टेस्ट फेज पे हम वर्क करेंगे कि टेस्ट कितने लगाने हैं, कैसे लगाने हैं, किन किन जगहों से लगाना है. और मैं आप लोग के साथ कुछ क्वेश्चंस, कुछ मतलब रफली इफ आई से आई विल बी शेयरिंग विद यू ऑल समवेयर अराउंड 5000 क्वेश्चंस जो आप गिन नहीं पाओगे, बट हाँ आपको प्रैक्टिस कराए जाएंगे, बिल्कुल कराए जाएंगे, मेरे द्वारा कराए जाएंगे. आई एम गोइंग टू, मैं सोर्सेस जब स्टार्ट करेंगे तब बताऊंगी. हाँ, बट बस एक रेफरेंस के लिए बता दूं कि काफ़ी बड़े इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज़ इंक्लूड होगी. टेस्ट सीरीज़ इस साल की नहीं, 2027 के लिए. इससे पहले तक की जितनी भी टेस्ट सीरीज़ है वो इंक्लूड होएगी.
स्टैटिक टेस्ट सीरीज, और कुछ करंट ओरिएंटेड टॉपिक्स भी इंक्लूड होंगे जो पास्ट टेस्ट सीरीज में दिए गए हैं, राइट. सो आई विल बी फोकसिंग ऑन दैट ऑल्सो. फाउंडेशन हम एक से 3 महीने तक हम अपनी एनसीईआरटी और बेसिक बुक्स को कंप्लीट करेंगे, प्लस हम एक डिसिप्लिन डेवलप करने की कोशिश करेंगे. एंड गाइस, मुझे ना आपके 12 घंटे नहीं चाहिए, मुझे आपके 6 घंटे भी नहीं चाहिए, मुझे प्रीलिम्स के लिए आपके सिर्फ दिन भर के 2 से 3 घंटे चाहिए. सिर्फ 3 भी बहुत ज़्यादा है, मुझे सिर्फ आपके 2 घंटे चाहिए डेली, सिर्फ डेली 2 घंटे चाहिए. एंड आई एम सेइंग दिस विद 100% कॉन्फिडेंस कि अगर आपने डेली कंसिस्टेंसी के साथ 2 घंटे दिए ना, आपका प्रीलिम्स कोई भी नहीं रोक सकता, कोई रोक ही नहीं सकता. ये 2 घंटे सिर्फ आप मुझे दोगे, सिर्फ जो आपको कहा जाएगा, जो आपको प्लान दिया जाएगा, जो आपसे कहा जाएगा ये प्रैक्टिस करो, जो आपको टारगेट्स दिए जाएंगे डेली, जो आपको वीकली टारगेट्स दिए जाएंगे, जो आपको मंथली टारगेट्स दिए जाएंगे, जो आपके टेस्ट होंगे, जो आपके क्वेश्चंस होंगे, आप वो लगाएंगे ना. ट्रस्ट मी, आई एम सेइंग दिस. आपकी नॉलेज आपको हेल्प करेगा, आपका ये जो एफर्ट्स आपको हेल्प करेगा, ज़रूर करेगा, बिल्कुल करेगा. देन वी विल बी कवरिंग, दैट्स नॉट फेज 2 बेसिकली, वी विल बी कवरिंग ऑल द GS के स्टैटिक सब्जेक्ट. दैट इज माई मेन प्रायोरिटी. आई विल बी कवरिंग सम पोर्शन ऑफ करंट अफेयर्स ऑल्सो. और करंट अफेयर्स हम कितने साल का करेंगे? हम अप्रोक्सीमेटली 2 साल का करंट अफेयर्स कंप्लीट करेंगे. एंड इट्स नॉट गोइंग टू बी करंट अफेयर्स, इट्स गोइंग टू बी करंट इश्यूज. ओके. देन जो लास्ट पोर्शन, जो लास्ट पार्ट जो हमारा स्टार्ट होगा, वो होगा फेज 3 दिसंबर से. उसमें रिवीजन साइकिल, आपके खुद शॉर्ट नोट्स बनते चले जाएंगे. आई एम टेलिंग यू गाइस, बहुत आसानी से बता रही हूँ. जब आपका दिसंबर आएगा ना, जब फियर मॉन्जरिंग स्टार्ट होएगी, जब आपको बोला जाएगा कि नहीं, आप प्रीलिम्स पे स्विच करने का टाइम आ चुका है, बिकॉज प्रीलिम्स इज वेरी टफ एंड प्रीलिम्स इज अनप्रेडिक्टेबल. एंड देन आपसे बोला जाएगा कि 10 दिनों में इकोनॉमी कंप्लीट करो, और आपको पता है कि 10 दिन में इकोनॉमी कंप्लीट करना कितना टफ टास्क है, या 12 दिन में इकोनॉमी कंप्लीट करना कितना टफ टास्क है. तब आप रिवाइज कर रहे होगे, तब आप अपने शॉर्ट नोट्स को वापस रिफर कर रहे होगे, और ये शॉर्ट नोट्स सिर्फ आपके सब्जेक्ट से नहीं, आपके टेस्ट से भी बनेंगे. एंड आप PYQs तब तक मास्टर कर चुके होगे. आई एम टेलिंग यू दिस विद गारंटी सिलेक्शन की नहीं ले रही हूँ, गारंटी प्रीलिम्स क्लियर करने की नहीं ले रही हूँ, गारंटी इस बात की ले रही हूँ कि आप जिस पोजीशन में हर साल दिसंबर में होते हो, उस पोजीशन में नहीं होगे. यू विल बी वेरी 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 मच कॉन्फिडेंट. दिसंबर होते होते आपका पूरा स्टैटिक कंप्लीट हो चुका होगा, करंट अफेयर्स आपके ऑलमोस्ट डन हो चुके होंगे, आप मॉक्स लगा चुके होंगे, आप PYQs पे मास्टरी कर चुके होगे. और क्या चाहिए? हाँ, उसके बाद जो 2026 का जो शौक मिला है ना, जो 2026 का जो शौक दिया गया है UPSC द्वारा, उस शौक पे काम करने की बारी आएगी. सरप्राइज एलिमेंट्स की बारी आएगी कि कहाँ से कैसे ChatGPT से क्वेश्चन बनाए जाएंगे, क्या तैयारी की जाएगी. वो सिर्फ हम नेक्स्ट फेज में, लास्ट फेज में डिस्कस करेंगे. दैट विल बी आफ्टर दिसंबर. दिसंबर आएगा ना जब, और जब फियर मॉन्जरिंग चालू होएगी, और जब आपको बोला जाएगा कि प्रीलिम्स आ रहा है भाई, प्रीलिम्स आ रहा है, और प्रीलिम्स बहुत खतरनाक आएगा, और प्रीलिम्स की ये स्ट्रैटेजी ले लो, वो स्ट्रैटेजी ले लो, 10 दिन की स्ट्रैटेजी अलग, 5 महीने की अलग, 4 की अलग, 3 की अलग, 2 की अलग, और मैराथन्स पे मैराथन. तब तक आप ना ये सब कंप्लीट कर चुके बैठे होगे, और आप तमाशा देख रहे होगे दूसरों को कैसे बेवकूफ़ बन रहे हैं. राइट, ऑनेस्टली आई एम सेइंग दिस. रिवीजन साइकिल्स पे आप फोकस करोगे, आपके शॉर्ट नोट्स बन चुके होंगे, शॉर्ट नोट्स आपके स्टैंडर्ड सोर्सेस प्लस PYQs प्लस मॉक्स प्लस ओल्ड टेस्ट सीरीज जो आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी, वो उसके बेसिस पे बनेंगे शॉर्ट नोट्स. ओके. लास्ट में वी विल बी फोकसिंग ऑन एरर, कहाँ गलती हो रही है, क्या मिस्टेक हो रही है, कहाँ कुछ भूल रहे हो, कुछ आप लोग भूल रहे हो, कुछ याद नहीं आ पा रहा है, कोई भी चीज़ वैसी फाइनल रिवीजन में आपकी हेल्प करी जाएगी. वैसे वीकली टारगेट्स होंगे, डेली टारगेट्स भी होंगे, और वीकली और मंथली टारगेट्स भी होंगे. 3, 5, 7, 11 का जो रूल है मेरा रिवीजन का, वो यूज़ करेंगे हम. रिवीजन इन डेज के इंटरवल पे होगा.
और कोई भी चीज़ जब हम उसे बार बार रिपीट करते हैं ना तो वो माइंड में बन जाती है, फिक्स हो जाती है। ये बात तो सबको पता होगी। सो मेरी बस एक छोटी सी गुजारिश है गाइस, जो भी इस इनिशिएटिव का हिस्सा बनेगा वो अपने माइंड्स में अब ये रिपीट नहीं करेगा दैट आई वॉज अ फेलियर or I'm a failure or I couldn't clear prelims or I'm failing it in prelims from the last 1 year, 2 year, 3 year, 4 year, 5 year, whatever be the year. You are not going to repeat it in your mind. You are not going to tell yourself standing in front of mirror that you are failure. No, you are not going to do that. You are going to use a good words for you that no, I'm going to clear it. अपने आप को मोटिवेट खुद करोगे, ऑफ कोर्स मैं तो करूँगी बिल्कुल, आप खुद को भी मोटिवेट करोगे, ठीक है। आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट चेक की जाएगी, कितने क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस हर तरीके के आपको प्रैक्टिस कराए जाएंगे, ओनली 1 ओनली 2 वाले, जिस तरीके के भी ऑप्शंस यूपीएससी क्रिएट करेगा, प्लस जो सरप्राइज एलिमेंट जो यूपीएससी लेके आ रहा है ना प्रीलिम्स में, उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका मेंटली स्ट्रांग होना। देखो एक चीज़, चाहे आप इस प्रोग्राम का हिस्सा हो या ना हो, आपको माइंड में बैठा लेनी है दैट यूपीएससी हर साल सरप्राइज एलिमेंट लेके आएगा और वो सरप्राइज एलिमेंट होंगे ऑप्शंस की फ्रेमिंग में। बहुत सारे लोग प्रेडिक्ट करते हैं ऑप्शंस ऐसा आएगा वैसा आएगा, मैं बिल्कुल नहीं करूँगी। क्यों? बिकॉज मैं आई डोंट बिलीव ऑन दिस। आपके सारे प्रेडिक्शंस, आपकी सारी प्लानिंग, सब कुछ जो भी प्रेडिक्ट होता है ये इम्पोर्ट, वो सब धरी की धरी रह गई थी 2026 में। तो 2026 हैज़ चेंज्ड एवरीथिंग, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं प्रेडिक्ट करके दूंगी, नहीं, मैं आपसे ये चाहती हूँ ना कि आप इतने स्ट्रांग बन जाओगे ना तब तक कि किसी भी तरीके का क्वेश्चन फ्रेम हो, कैसा भी क्वेश्चन फ्रेम हो, यू आर इन दैट पोजीशन दैट यू कैन सॉल्व इट, एटलीस्ट यू कैन सॉल्व इट। साथ ही साथ आपकी मेंटल स्ट्रेंथ पे काम किया जाएगा। मेंटल स्ट्रेंथ की जब मैं बात कह रही हूँ ना, व्हेन आई एम सेइंग दिस मेंटल स्ट्रेंथ अगेन एंड अगेन, मेंटल स्ट्रेंथ का मतलब क्या है? पेपर अनप्रिडिक्टेबल आएगा, इसकी आपको तैयारी करके रखनी है। एक चीज़, पेपर टफ आएगा, आपको इसकी भी तैयारी करके रखनी है। पेपर लेंदी आएगा, आपको टाइम नहीं मिलेगा सारे क्वेश्चन सॉल्व करने का, आपको इसकी भी तैयारी करके रखनी है। और ये जो लेंदी वाला कंपोनेंट है ना, ये तो आप कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? आपकी रीडिंग स्पीड बढ़ेगी, आप एटलीस्ट कोई भी क्वेश्चन होगा उसमें कुछ कीवर्ड्स होंगे। सपोज इज देयर इज अ क्वेश्चन, एक बड़ा पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसमें कीवर्ड्स एल नीनो करके है, तो आपका माइंड चलना चाहिए एल नीनो से रिलेटेड। कौन सा स्केल होता है, कब आता है, किस ओशन का पार्ट है, कितने साइकिल में रिपीट होता है, कहाँ पे लो प्रेशर बनता है, कहाँ पे हाई प्रेशर बनता है, क्या माइस्क्रीन्स हाई है, क्या एल नीनो का इम्पैक्ट इस साल इंडिया पे पड़ रहा है। 2 पॉजिटिव इंडियन डाइपोल होने के बावजूद भी आपको तुरंत उस एक वर्ड से हर एक चीज़, माइंड मैप जिसे कहते हैं ना, माइंड मैप, वो बन जाना चाहिए। एंड आई विल बी शेयरिंग माइंड मैप्स विद यू ऑल। माइंड मैप्स सिर्फ मेंस के लिए यूज़ नहीं होते, माइंड मैप्स हम प्रीलिम्स के लिए भी बनाएंगे, सो डू नॉट वरी अबाउट दैट, ओके। और इवन हो सकता है मैं आप लोग से बनवाऊंगी, साथ ही साथ मैं आप लोग से ओरल टेस्ट भी लूँगी, और वो सरप्राइज टेस्ट हुआ करेंगे। ओरल टेस्ट मतलब मैं ना बिल्कुल, आई जस्ट वॉन्ट यू गाइज टू प्रैक्टिस लाइक अ चाइल्ड। मतलब इतना आपका रिपीटिशन हो जाना चाहिए, नॉट लाइक चाइल्ड, मतलब इतना रिपीटिशन होना चाहिए, उंगलियों पे आपको याद होना चाहिए। बैटल ऑफ शक्करगेड़ा किसके बीच में हुई थी, बैटल ऑफ चौल कब हुआ था, हर एक बैटल का ईयर क्रोनोलॉजी वाइज आपको अरेंज होना चाहिए। हर किंग विद डायनेस्टी आपके माइंड में फिट होना चाहिए, ताकि एलिमिनेशन, किसी भी तरीके से हम एलिमिनेशन को कहीं पर भी यूज कर पाए। अंडरस्टूड? आई होप आई एम मेकिंग सेंस। और ये प्रोग्राम बहुत इंटेंसिव होगा, साथ ही साथ बहुत, मैं ड्रेनिंग नहीं कह रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं, बट हाँ इट रिक्वायर्स कमिटमेंट। लाइफ में हमें कमिटमेंट चाहिए, राइट? हर एक चीज़ से हमें जॉब चाहिए, हमें गर्लफ्रेंड चाहिए, हमें बॉयफ्रेंड चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें सब कुछ चाहिए। तो जो चाहिए है ना, उसके लिए कमिटमेंट भी तो खुद के साथ तो करो। कमिटमेंट फॉर बीइंग कंसिस्टेंट, commitment for being disciplined, commitment to get on the track no matter what. I hope I am making this sense. देखो जो भी मुझे पर्सनली जानते हैं ना,
they know that I'm very sweet, I'm very chubby type person, but when it comes that I'm behave like a teacher, I'm very strict, I am very strict. सो स्ट्रिक्टनेस के लिए भी तैयार रहना, ठीक है? बुरा मानना है, मान लेना, बस पढ़ाई करते रहना मेरी तरफ से, मैं सिर्फ वो चाहती हूँ, राइट? और दूसरी एक चीज़, एक रिक्वेस्ट, बिकॉज आई एम अ गर्ल, सो कुछ बॉयज़ भी होंगे इस इनिशिएटिव में, सो आई जस्ट वॉन्ट डिसेंसी इन द मैसेजेस, ओके? डिसेंसी होनी चाहिए, बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यही रिक्वेस्ट है मेरी. देन कम्स परफॉर्मेंस एंड असेसमेंट, कंसिस्टेंसी, इम्प्रूवमेंट प्लान. एक कमिटमेंट जो मुझे सिर्फ आप, जैसे मैंने अभी कमिटमेंट की बात करी आप लोग से, मुझे क्या कमिटमेंट चाहिए आपका? मिनिमम स्टडी आवर्स. आई एम टॉकिंग अबाउट प्रीलिम्स, आई जस्ट वांट 2 hours. आई एम टॉकिंग अबाउट प्रीलिम्स एंड आई एम सेइंग ओनली 2 hours. उसके बाद जो 22 घंटे बचते हैं उसमें आप मेंस करो, ऑप्शनल करो, किसी और मेंस मेंटरशिप में जाओ, जो करो वो आपका देखने का है, वो मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है. मैं सिर्फ प्रीलिम्स से रिलेटेड चीज़ें हूँ. हाँ, जो कंटेंट मैं शेयर करूँगी उसमें मैं ज़रूर बता दूंगी कि ये आप मेंस में यूज़ कर सकते हो. ये 22 घंटे आपको अच्छे से इस्तेमाल करने हैं, लेकिन ये 2 घंटे में सिर्फ आप वो करोगे जो आपसे कहा जाएगा. आपको जो डेली टारगेट्स दिया जाएगा, जो बुक बोली जाएगी, जितने पेजेस बोले जाएंगे, जितने शॉर्ट नोट्स बनाने को कहे जाएंगे, वो सब आप करोगे, ओके? टारगेट कंप्लीशन मुझे चाहिए, रेगुलर पार्टिसिपेशन चाहिए. आई विल बी अवेलेबल ऑन टेलीग्राम 24/7. हाँ, कभी कभी हो सकता है कोई इमरजेंसी है कि आई एम नॉट एबल टू रिप्लाई. मैं आप लोग को टाइम बता दिया करूँगी कि मैं इस टाइम पे आप लोग के मैसेज देखूंगी, इस टाइम पे मैं नहीं देख पाऊंगी बिकॉज ऑफ समथिंग XYZ रीज़न. तो प्लीज़ आप लोग परेशान मत होना किसी भी तरीके से. आई विल बी देयर, आई विल बी रिप्लाइंग टू योर DMs डेली. डू नॉट वरी अबाउट दैट. ये रिसोर्स गाइडेंस का मैंने आपको बता दिया, बुक लिस्ट, स्टडी प्लान, रिविजन टेक्निक में MCQ. एंड जो लोग ये सोच रहे हैं कि उनने जहाँ से भी कोचिंग की थी वो कोचिंग का मटेरियल घटिया है, बकवास है, तो प्लीज़ ये माइंड से निकाल दो. कोई भी कोचिंग घटिया नहीं है, कोई भी कोचिंग बकवास नहीं है. आई कैन क्रिएट अ कंट्रोवर्शियल वीडियो कि सारी कोचिंग बकवास है, या इस कोचिंग में ये दिक्कत है, या उस कोचिंग में वो दिक्कत है, एंड आई कैन ईजिली गेट व्यूज़ ऑन दैट. बट it won't be ethical from my side because I've been a part of many coaching institutes and मुझे पता है कि सबका कंटेंट सही है, एक जैसा है. वो स्टूडेंट की मेहनत है, वो स्टूडेंट की मेहनत है जो उसको सिलेक्शन दिलाएगी. हाँ, आपके कंटेंट में थोड़ी कमी हो सकती है जिस पे हम काम कर सकते हैं, लेकिन ख़राब है, इनकम्प्लीट है, गंदा है, ऐसा है, वैसा है, जैसा भी मुझे एक मैसेज आया था, ऐसा कुछ नहीं है. आपका स्टडी मटेरियल आपका है, एटलीस्ट आपकी जो बुक्स हैं वो तो ठीक है ना, उनमें जो इन्फॉर्मेशन दी है वो सही है ना. बस अपने ऊपर ट्रस्ट करना ज़रूरी है. यू वांट टू क्लियर दिस एग्जाम, 50% आप तभी हार जाओगे जब आपको अपने ऊपर खुद ही ट्रस्ट नहीं है, आप खुद पे भरोसा नहीं कर रहे हो. दूसरा आएगा, ज़रा सा आपको 1-2 सवाल पूछेगा और आपको कन्विंस कर देगा, नो यू आर नॉट मेड फॉर दिस एग्जाम. तो आपकी मेंटल स्ट्रेंथ पे काम करना मेरा मेन मोटिव है, राइट? देन ओके, दिस इज इम्पोर्टेंट. सो बेसिकली मैं 1 man आर्मी हूँ, ठीक है? तो ऐसा तो है नहीं कि मैं बहुत सारे लोग ले लूँ, नहीं, इट्स नॉट फीजिबल. सो आई विल बी टेकिंग, अर्लियर आई थॉट टू टेक 20, बट ये भी ह्यूज नंबर है. सो आई एम गोइंग विथ 10 लोग. I'll take 10 people for this initiative. 2 बुक हो चुके हैं, वो मेरे एक ग्रुप से रिलेटेड हैं, तो 2 बुक हो चुके हैं. बचे 8 लोग की सीट अभी खाली है, ठीक है? 8 लोग की सीट अभी खाली है. सो जो पहले आएगा वो सीट उसकी हो जाएगी, ठीक है? सीट कैसे मिलेगी? आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे को ज्वाइन करो, फिर मुझे DM करो, पर्सनल DM करो, ठीक है? उसके बाद मैं आपको फॉर्म दूंगी या जो भी चीज़ें होंगी हम वहाँ डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? एंड इट विल बी फ्री. दिमाग में बैठा लेना, फ्री है, ठीक है? लेकिन फ्री है तो हर चीज़ मतलब एक लिमिट के दायरे में रहना, बस थोड़ी सी डिसेंसी मेंटेन करना. दैट्स व्हाट माय मेन कंसर्न इज. ओके. एंड यस, कम्युनिटी सपोर्ट रहेगा, मोटिवेशन, अकाउंटेबिलिटी, हर एक चीज़ मैं प्रोवाइड करूँगी. सो विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो. आई होप 2027 is going to be your year and you will be qualifying this paper
I intend that. I wish you all the very best. So 8 people only, right? मैं देखूंगी अगर ये मुझसे ये मैनेज हो जाते हैं ना तो मैं नेक्स्ट मंथ शायद इंक्रीज कर दूं सीट, या मैं दूसरा एक बैच लेके आ जाऊं, लेकिन अभी सिर्फ 10 लोग, ठीक है? चलिए जी, आई एम एंडिंग दिस वीडियो एंड बाय 30th जून और टिल ये 8 सीट्स फिल हो जाती हैं, या तो ये या ये, ठीक है, तक ही ओपन रहेगा, उसके बाद क्लोज हो जाएगा एनरोलमेंट। ओके, सो 1 जुलाई से हम स्टार्ट करेंगे। पहला टारगेट आपको 1 जुलाई 30 जून की रात को ही शेयर किया जाएगा। हम किससे स्टार्ट करने वाले, कौन से सब्जेक्ट्स हम उठाएंगे, क्या स्ट्रैटेजी होगी, सब कुछ मैं 30 जून को आप लोग के साथ डिस्कस करूंगी। और हो सकता है कि मैं वीडियोस ना यूट्यूब पे भी शेयर कर दूं कि क्या कैसा करने वाले हैं, बस उसमें आप लोग भी फॉलो कर सकते हो। बस उसमें मैं पर्सनली टच में नहीं रहूँगी, मैं पर्सनली डीएम्स का रिप्लाई नहीं दूंगी, बस उतना वो है। बाकी आप फॉलो तो वो प्लान भी कर सकते हो। विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो। सो इफ़ यू लाइक दिस इनिशिएटिव प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, join my Telegram group, and yes, see you soon.